साईं बंदगी सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से औरैया में मूल ज्ञान के प्रचार को आयोजित किया गया है, सत्संग को आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन लेते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। जिस पर बंदी छोड़ की कृपा हो, मालिक की दया हो, केवल वही इसको समझ सकता है, अन्यथा कोई जीव उसकी इतनी हैसियत नहीं जो इसको समझ पाए। सुन सारी उम्र लेगा, बहसबाजी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन समझ नहीं आ सकती उसको। तो जो हमारे सत्संग को सुनते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं, एक एक बात को पूरा चिंतन करते हैं, उन पर विशेष कृपा है परमात्मा की। क्योंकि अगर अभी भी वो इस बात को नहीं समझ पाए तो फिर आगे बहुत बड़ा एक 84 का चक्कर है जिसमें वो चले जाएंगे, फिर उसको बचाने वाला कोई नहीं है। यहां तक कि बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े शिष्य, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े संत महात्मा, ये सब 84 का चक्कर काट रहे हैं। अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं इस बातों को। लेकिन साहिब ने हर बार यही चिताया है कि केवल चेले नहीं, गुरु भी 84 में चले जाते हैं अगर उनके पास सार शब्द का भेद नहीं है तो। अगर उनके पास सही भक्ति, सत भक्ति का भेद नहीं है तो साहिब यही समझा रहे हैं कि लख 84 भटक के पौ पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। यानी एक बार तो 84 बड़ी मुश्किल से कटी है, परमात्मा ने दया करी कि तुम्हें इंसान जन्म मिला, लेकिन अगर उस इंसान जन्म को तुमने फिर गवा दिया तो भाई ये बहुत मुसीबत वाला काम हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो कबीर साहब बार बार इसी बात को समझा रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि इस दुनिया में आ गए हो, इंसान बन के आ गए हो, तो बहुत बड़े भाग हैं तुम्हारे। कहते बड़े भाग मानुष तन पावा। इतने बड़े भाग हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। एक राजा महाराजा, एक अरबपति खरबपति के भी इतने बड़े भाग नहीं है जितने बड़े भाग उस आदमी के हैं जो इस इंसान चोले को धारण करने के बाद ये जान जाए कि मैं यहां आया क्यों। क्योंकि बड़े बड़े राजा महाराजा आके राज करके लड़ाई झगड़ा करके मरमरा के चले गए, लेकिन एक आम आदमी जो ये जान जाए कि मैं इस दुनिया में आया क्या हूं, वो लाखों करोड़ों गुना ज्यादा भाग्यशाली है उस राजा महाराजा से। यहां तक कि अगर कोई कोड़ी भी है, उसको दुनिया भर का लोग कह भी रहे हैं कि तू महापापी है, तुझे बहुत कर्मों का फल मिल रहा है, ऐसा है वैसा है, वो भी अगर इस बात को जान जाए कि हमें इंसान जन्म क्यों मिला है, कहते कोड़ी भी लाख गुना अच्छा है उस राजा से। वो जो इस बात को समझ जाए कि हमें इंसान जन्म क्यों मिला है, क्योंकि अगर इस बात को समझ गया तो उसका निवारण ढूंढेगा कि मेरी मुक्ति कैसे हो, जंजाल खत्म कैसे हो, तो गुरु धारण करेगा। और गुरु धारण कर गया तो समझ लो पटरी पे आ गया। अब धीरे धीरे उसके जीवन में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 गुरु आते ही जाएंगे। गुरुओं का क्या काम है? गुरुओं का काम है तुम्हें ज्ञान समझाना। धीरे 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 गुरुओं को पार करते 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 तुम्हें सतगुरु मिल जाएगा। और जब तुम्हें सतगुरु मिल गया, फिर तुम्हारा आना जाना खत्म हो गया। फिर उसके बाद ये काल का खेल, माया का खेल खत्म हो गया। फिर तुम कभी किसी लोक में नहीं जाओगे, तुम लोक से परे हो जाओगे, लोकों से परे हो जाओगे, क्योंकि माया का खेल ही लोकों में है। ये जितने भी लोक हैं, जहां पर भी तुम लोक लिखा देख लो, कहीं पर भी सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, गौलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, पितरलोक, भूतलोक, प्रेतलोक, नागलोक, पाताल, जहां तुमने लोक देख लिया जहां लिखा हुआ, समझ जाना ये सब भरम जाल है, माया का जाल है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। यानी जो असली लोक है, ये वाले लोक नहीं जो मैंने गिनवा दिए, जो तुम्हारा असली घर है, जो तुम्हारा असली ठिकाना है। कहते हैं रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। तो ये जो ठिकाना है वो क्या है? नाम। नाम को ही शब्द कहते हैं, शब्द ही तुम्हारा ठिकाना है। सतगुरु नाम ठिकाना है, कोई लोक ठिकाना नहीं है कि मैं सतलोक जाऊं, फिर अलग लोक जाऊं, फिर अनामी लोक जाऊं। नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना। अरे ना कहीं आना,
और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। क्योंकि तुम ही वो असली धाम हो, तुम्हारा असली स्वरूप ही वो असली धाम है, जहां पे तुम्हारी सुरता वास करेगी आके। तुम्हारा स्वरूप शब्द स्वरूप है, और उसमें कौन समाएगी? तुम्हारी ही सुरता समाएगी। तो कह रहे हैं सुरत समाए शब्द में, और वाको काल ना खाए, ये जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। ये जाप अजपा अनहद का खेल खत्म हो जाएगा, और तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप समझ में आएगा कि आखिर तुम्हारा सत्य स्वरूप है क्या। तो कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कबीर साहब ने एक एक बात को समझाया है, बताया है कि जब तक तुम अपने सत्य स्वरूप का भेद प्राप्त नहीं कर पाओगे, अपने शब्द स्वरूप का भेद प्राप्त नहीं कर पाओगे, तब तक तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकता। क्योंकि परमात्मा को तुम फिर काया करके ढूंढोगे। अगर तुम अपने आप को शब्द नहीं मान रहे हो तो क्या मानोगे? काया मानोगे। और जब तुम अपने आप को काया मानोगे, तुम्हें परमात्मा भी काया वाला चाहिए। आदमी काया है, औरत काया है, जानवर काया है। आज देखो इंसान किसकी पूजा कर रहा है? आदमी की पूजा कर रहा है, औरत की पूजा कर रहा है, जानवरों की पूजा कर रहा है। शंकर जी की पूजा करता है आदमी मान के, एक आदमी का शरीर जान के, 2 हाथ 2 पैर, जटाधारी, साथ में नाग की भी पूजा चल रही है। अरे शंकर जी की पूजा करनी है कि नाग की भी करनी है? गणेश जी की पूजा चल रही है, चलो गणेश जी को तो पहले ही इन्होंने आधा जानवर बना दिया कि सिर हाथी का और तन आदमी का। ठीक है, गणेश जी की पूजा कर रहे हो, उसके साथ चूहा भी पूजा जा रहा है, वो चूहे के भी मंदिर बने हुए हैं। तो कहने का मतलब, ये इंसान यानी ये काया को मानने वाला, अपने आप को काया जानने वाला इंसान, ये अपना भगवान भी काया ही ढूंढता है। अब बड़े बड़े संत आए हैं, देखो, कोई कह रहा राम भगवान है, कोई कह रहा कृष्ण भगवान है, कोई कह रहा शंकर जी भगवान है। सब काया कोई भगवान बता रहे हैं। इसी में एक रामपाल जी महाराज आ गए जो कहते नहीं, हनुमान राम कृष्ण ये सब भगवान नहीं है। भगवान कौन है? कबीर भगवान है। और कबीर को कैसा बताया जा रहा है? एक इंसान के रूप में, कि एक बाबा जी हैं, बूढ़े बाबा जी, और लंबी लंबी दाढ़ी है उनकी, सफेद लंबे बाल है उनकी, टोपी पहना के सतलोक में बैठा दिया सिंहासन के ऊपर। देखो यूट्यूब भरा पड़ा है। यानी जो ये कहते हैं कि सतलोक में जरा मरण नहीं है। जरा मतलब क्या होता है? जरा कहते ना, जर अवस्था हो गई, जरा गया, यानी बूढ़ा आ गया, बुढ़ापा आ गया। अब परमात्मा इन्होंने बूढ़ा बना दिया वहां पे, सफेद बाल सफेद दाढ़ी। इनसे पूछो ये जवान है कि बूढ़ा है, पहले ये बता दो। अरे जब वहां जरा मरण नहीं है, एक आम जीव की भी जरा मरण नहीं है, एक आम आदमी, एक आम जीव बूढ़ा नहीं हो सकता वहां पे, तो परमात्मा कैसे बूढ़ा हो गया? कोई जवाब नहीं है। अगर इतना सवाल पूछ लोगे, कहेंगे तू नितिन दास के सत्संग सुनने लग गया है, तू काल का दूत हो बन गया है, तेरे अंदर काल घुस गया। अरे मेरे अंदर काल नहीं घुस गया, मैं विवेकी हो गया। अब मैं सत्य और असत्य का निर्णय करने लायक हो गया। कबीर साहब समझा रहे हैं। कबीर सागर में पेज नंबर 3 पे आप पढ़ोगे, जिसमें नाम की महिमा गाई है कबीर साहब ने, कि नाम होता क्या है। तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, और ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। कबीर साहब ने सारा खेल ही खत्म कर दिया। इस ब्रह्मांड में जितने भी गुरु बैठे हुए हैं, ये 2 पे खेल चल रहा है इनका, यानी साकार और निराकार। कबीर साहब ने दोनों का खंडन कर दिया। तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत। ये ज्योत वाले कौन है? जितने भी पंथ परमात्मा को निराकार मानते हैं। एक ज्योत सर्वव्यापक, परमात्मा ज्योत स्वरूपी है। एक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, दुनिया भर के ज्योत वाले। गॉड इज लाइट, प्रकाश ही परमात्मा है, परमात्मा नूर है। ये सब क्या है? ये सब निराकार वाले हैं। त्रिकुटी में ध्यान लगाओ, प्रकाश हो जाएगा। उस रोशनी को देखो, रोशनी का कोई रूप रंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, यही परमात्मा है। कबीर साहब ने एक ही लाइन में खत्म कर दिया। तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। यानी ज्योत हो गया निराकार, और पुरुष और नारी हो गया साकार। यानी साकार निराकार दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जाननहारा। तो कबीर साहब निराकार और साकार दोनों का खंडन करते हैं। लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि निराकार साकार को अगर हटा दिया जाए तो फिर बचा क्या। यहां तक उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। मदन साहब समझा रहे हैं अपनी वाणी में,
परमात्मा कबीर साहब का स्वरूप बता रहे हैं वो कि क्या स्वरूप है। कहते हैं शब्द स्वरूपी ज्ञानमय, दया सिंधु मत धीर, और मदन सकल घट पूर्ण है, करता सत्य कबीर। कह रहे हैं शब्द स्वरूपी ज्ञानमय, यानी परमात्मा का क्या स्वरूप है? शब्द स्वरूप है। ज्ञानमय यानी पूर्ण ज्ञान है उनको। वो किसी भाषा के गुलाम नहीं है कि उनको हिंदी आती है पंजाबी नहीं आती है, कि उनको उर्दू आती है कि अरबी नहीं आती। वो जहां प्रकट हो जाए, जहां पर अपनी लीला शुरू कर दे, वो उसी भाषा में काम चलने लग जाता है। तो वो अल्पज्ञ नहीं है, वो सर्वज्ञ है। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो उनसे छुपा हुआ है, सब खुला हुआ है उनके सामने, हर चीज। तो इसी को गरीबदास जी ने भी बताया परमात्मा का स्वरूप क्या है। गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप हैं, घट घट बोले सोए। यानी परमात्मा का स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप है। अब जो शब्द है ये ना तो कभी बूढ़ा होता है और ना ही कभी मरता है। शब्द ना तो कभी पैदा होता है और ना ही कभी बच्चा बनता है, ना ही कभी जवान होता है, ना ही कभी बूढ़ा होता है, ना ही कभी मरता है। इन चीजों से परे है वो शब्द। वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। वो सत्य सनातन है। शब्द ही सत्य सनातन है। इसी को संतों ने अखंड नाद बोला है, इसी को संतों ने अखंड धुन बोला है। गुरु ग्रंथ साहब में इसे अखंड कीर्तन बोला है कि आज ही अखंड कीर्तन हो रहा है। अखंड कीर्तन यानी जो कभी रुकता ही नहीं है, खंडित नहीं होता। लेकिन गुरुद्वारे में जो अखंड कीर्तन करते हैं ये 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन उसके बाद रोक देते हैं। ये सोच रहे हैं कि लगातार गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ लेना ही अखंड कीर्तन है। अरे ये गुरु ग्रंथ साहब जो बना है ये अक्षरों के द्वारा बना हुआ है, और जो वो अखंड नाद है वो नी अक्षर है, वो अक्षरों से परे है। अंग नंबर 340 में कबीर साहब की वाणी आती है, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिल जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। यानी ये सारे अक्षर खिल जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे। ये भाषाएं कब खत्म हो जाएंगी? जब बोलने वाला नहीं रहा तो भाषा भी खत्म हो गई। अगर कोई हिंदी भाषा बोल रहा है, सारे हिंदी भाषा वालों को खत्म कर दिया जाए तो हिंदी भाषा खत्म बोल ही नहीं सकता कोई, कौन बोलेगा? अंग्रेजों को खत्म कर दिया जाए तो अंग्रेजी भाषा खत्म, जो अंग्रेजी को जानता है। तो ये अक्षर खिल जाएंगे वो अक्षर इनमें नहीं। इन अक्षर वालों को तो खत्म किया जा सकता है, इन अक्षरों को भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन वो अक्षर इनमें नहीं। वो आदि अक्षर, वो आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम। कहते हैं आदि नाम को प्रणाम, गाजत गढ़ आठों जाम। कहते आठों जाम यानी आठों पैर, गाजत वो गर्जना कर रहा है, वो लगातार गर्जना कर रहा है, लेकिन कोई उसको सुने नहीं पा रहा है। इसीलिए वो सारे जीव उस मालिक से दूर हैं। शब्द ही हमारा मालिक है, कोई देह हमारा मालिक नहीं है। याद रखना, हम खुद देह नहीं है, ये तो धारण किया है मैंने। शरीर को हमने धारण किया है और एक दिन इसको उतार देंगे। ये कपड़े पहने हैं, एक दिन इसको उतार देंगे। ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, पानी पानी में मिल जाएगा, हवा हवा में मिल जाएगी, आकाश आकाश में मिल जाएगा, वायु वायु में मिल जाएगी। ये पांचों तत्वों में विलीन हो जाएंगे। लेकिन हम कहां विलीन होंगे? हम कहां जाएंगे? हमारा स्थान कहां है? कहां से बिछुड़े हैं हम? साहिब कह रहे आए हो तुम जहां से, जाना तुम्हें वहां है, इतना बस विचार लो हो गया भजन। जहां से तुम आए हो वहीं समा जाओ, बस बात खत्म है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक ही काम करना है, वो क्या है? शब्द में सूरत को संभालना है। कहते हैं गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, अरे सूरज जल गए, चंदा जल गए, 9 लाख तारा जारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। कहते धरती जल गई, अंबर जल गए और जल गई सृष्टि सारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। कहते राम हूं जल गए, लक्ष्मण जल गए, जल गए किशन मुरारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। फिर कह रहे ब्रह्मा जल गए, विष्णु जल गए, जल गए शिव त्रिपुरारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। फिर क्या कहते हैं? कहें कबीर सोई जन बच गए।
कौन बचा? कहे कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सुरत संभारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। ये मंत्रों वाला काम नहीं है कि ये मंत्र जप लो कल्याण हो जाएगा, वो मंत्र जप लो कल्याण हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कबीर साहब सार शब्द की महिमा गाते हैं। अगर तुम बच सकते हो तो केवल सार शब्द से बच सकते हो, नहीं तो नहीं बचोगे। बीजक में कह रहे हैं सार शब्द कहीं बांची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुष पेड़ निरंजन वाकी डारा। अगर बचना है तो सार शब्द से बच सकते हैं, और सार शब्द कोई लिखने बोलने पढ़ने वाला नाम नहीं है। सार शब्द कोई हिंदी पंजाबी उर्दू का बना नाम नहीं है। सार शब्द कोई वर्ण से बना नाम नहीं है। सार शब्द कोई स्वर और व्यंजन का मेल नहीं है। साहिब समझा रहे हैं, कह रहे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, अरे 52 का वो खेल नहीं है। 52 अक्षरों के द्वारा सार शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता। सार शब्द के द्वारा ही सारे शब्द, ये सारे 52, ये सारे 56, ये सारे जितने भी शब्द हैं, ये उसकी वजह से अस्तित्व में आते हैं। यानी उसकी वजह से सब कुछ है, सबकी वजह से वो नहीं है। बस इसको इतना समझना है। और सार शब्द कहां है? अदर द्वीप तहा गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। जो सार वस्तु है उसका स्थान क्या है? अदर द्वीप गगन गुफा। अगर ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें अदर द्वीप गगन गुफा का भेद बता रहा है, समझा रहा है, फिर तो समझो काम बन गया। और तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया कि ओम 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 कलियम कलियम हरियम हरियम करवा रहा है, जैसे आप रामपाल जी कितने कितने महीने से थे? अभी 2 महीने हुए। 2 महीने हुए थे। प्रथम दीक्षा मिली अभी तक, बहुत सस्ते में निकल आए वहां से, बहुत जल्दी छूट गए। 20-20 साल वाले, 15-15 साल वाले सार शब्द लेके वहां से। पहली बात तो रामपाल जी कहते थे मैं 3 बार में नाम दीक्षा देता हूं, लेकिन 3 बार में नहीं। पहली बार में वो प्रथम दीक्षा देते हैं ओम कलियम हरियम वाली, उसके बाद वो ओम सोहंग यानी सतनाम बना के दे देते हैं, उसके बाद वो सार नाम देते हैं जिसको ओम सोहंग सत्य कबीर कह के देते हैं, उसके बाद वो सार शब्द बताते हैं, चौथा नाम देते हैं। उसी सार शब्द यानी कि ओम सोम सत्य कबीर में आ का डंडा लगा देते हैं, बस वो कबीरा बन जाता है। ओम सोहम सत्य कबीर ये हो गया उनका सार नाम। ओम सोहम सत्य कबीरा ये हो गया उनका सार शब्द। 1 लाख रुपए का पाठ संकल्प करवाते हैं वो। 1 लाख रुपए आपने देने ही देने हैं, चाहे 2-2 हजार की किस्तों में दो। ये कबीर साहब ने कब बोला भाई कि 1 लाख का पाठ संकल्प करवाओ तो सार शब्द मिलेगा? अरे कबीर साहब तो गरीबों से गरीबों के पास जाके, महागरीबों के पास जाके, उनको गरीब नवाज कहा जाता है, जिन्होंने गरीब को भी नवाज दिया, वो सार शब्द का भेद बता दिया और उसको भी महा करोड़पति महा अरबपति बना दिया, धनी धनवान बना दिया। ऐसा धन दे दिया जो अनमोलक है, राजा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। पायो जी में नाम रतन धन पायो, रतन मिल गया उसको, ऐसा रतन जो राजा महाराजाओं के पास नहीं है, ऐसा रतन जो बड़े बड़े देश के राजाओं के पास नहीं है। पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। यानी ऐसा ज्ञान मिल गया, ऐसी वस्तु मिल गई कि अब हमारे सामने और किसी चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है। जब आपके पास अनमोलक चीज आ गई, अब तुम किसकी कीमत आंकोगे उसके साथ? अब तुम दुनिया के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हो, समझ लो। तो क्या कह रहे हैं? कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, ये वाला नहीं। ठीक है, खाने कमाने के लिए करना है ये भी, लेकिन तुम सोचो मैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 8 मकान बना लूं, दुकानें बना लूं। आम आदमी छोड़ो, संत महात्मा क्या कर रहे हैं? एक सत्संगर, दूसरा सत्संगर, तीसरा, चौथा, पांचवा, 100-100, 150-150, 200, 1000 सत्संगर बना के सोच रहे हैं अब हम बड़े वाले बाबा जी बन गए। अब बने हम बड़े वाले बाबा जी क्यों? अब हमारे तो बड़े बड़े सत्संगर बहुत जगह हैं, बहुत जगह हमारे सत्संगर। बड़े वाले बाबा जी नहीं बने, बड़े वाले बेवकूफ बन गए तुम।
बड़े वाले बेवकूफ इसलिए बन गए कि पहले तुम्हारी सुरता स्थिर थी कि चलो कोई सत्संग घर नहीं है, चलो एक कमरा ही अपने पास, ठीक है। अब तुमने इतना मकड़ी का जाल बुन लिया, अब तुम्हारा ध्यान इसी में रहेगा कि वहां क्या करना है, क्या नहीं करना है, इंतजाम क्या है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, वहां कोई ऐसा ना हो जाए। अब तुम्हारी सुरता कहां फंस गई? इन्हीं सत्संग घरों में फंस गई। और सुरता जो है फंसने के कारण ही मालिक से दूर है। सुरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। करना था सुरता को स्थिर आठों पहर, और हमने ऐसे सुरता को फंसा लिया कि अब क्या बताएं। बस यही बंधन है और कुछ नहीं करना है। इसी सुरत को शब्द गुरु के चरणों में लगाना है और कुछ नहीं करना है। शब्द गुरु के चरण का मतलब ये नहीं कि उनके सच में चरण है कोई। शब्द गुरु के चरण का मतलब है, जब हमें ध्यान विधि मिलती है तब हमें समझाया जाता है कि आखिर गुरु के चरण हैं तो हैं कहां। गुरु के चरणों में ध्यान लगाएं तो लगाएं कैसे। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो सबसे पहले वहां भी गुरु चरणों की बात की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु, दो जोदाय को फलचार। तो कह रहे हैं बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। सुमिरो, जपो नहीं, सुमिरो पवन। सुमिरन का मतलब ही नहीं पता लोगों को, और बड़े बड़े गुरु बन के बैठे हुए। नानक साहब समझा रहे हैं, कह रहे हैं नानक सोई एको सिमरिए। सिमरिए बोला, जपो नहीं। एको सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाये, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। कबीर साहब कह रहे हैं राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा, पापी मनवा लोभ करत है, अंतकाल पछताएगा। राम सिमर पछताएगा। अब सिमर का मतलब क्या है? सिमर का मतलब जाप नहीं होता। सिमरन का मतलब जाप नहीं होता। लोग सिमरन और जाप में ही फर्क नहीं कर पा रहे हैं और बन गए महात्मा। करे तो करे क्या, करना तो करे क्या। करना कुछ था और कर कुछ बैठे। करना सिमरन था और कर जप बैठे। और साहिब मना कर रहे हैं, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। वो तो कह रहे हैं कि ना मैं जप में, ना मैं तप में। जप और तप से मैं तो मिल ही नहीं सकता। लेकिन अब कौन समझाए भाई इनको। ये जितने भी गुरु बैठे हैं ये सब जप वाले ही हैं। कोई हिंदी के नाम जपवा रहा है, कोई अरब देश वाला गुरु है अरबी के नाम जपवा रहा है, अंग्रेजियों के यहाँ चले जाओ अंग्रेजों के यहाँ अंग्रेजी नाम जपवा रहा है, चाइनीज के यहाँ चले जाओ चाइनीज नाम जपवा रहा है, जापानियों के चले जाओ जापानी नाम। हर देश में कोई ना कोई नाम जपवाया जाता है उनकी भक्ति विधि के अनुसार, अलग अलग भाषाओं में। तो जब तक ये भाषाओं में यानी अलग अलग भक्ति विधि चलती रहेंगी तब तक परमात्मा किसी को मिलने वाला नहीं है। तो क्या करना है? सारी भाषाओं को त्याग दो, सारे मंत्रों को त्याग दो, सारे जप तप पूजा पाठ व्रत जो भी तुम्हें आज तक बताया गया सब कुछ त्याग दो। अब करे क्या? केवल एक आत्म देव को जान लो। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, आत्म देव सिमरिए, आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। यानी जब तुम्हें गुरु मिल जाएगा वो क्या बता देगा तुम्हें? आत्म देव की पूजा कैसे करनी है वो बता देगा। और जब तुम्हें पता लग गया कि आत्म देव की पूजा कैसे करनी है उसके बाद सारे भ्रम खत्म। अर्जुन की तरह निशाना केवल चिड़िया की आंख में होना चाहिए। ये नहीं है कि वहां केवल आंख ही है, वहां पे चिड़िया भी है, उसकी चोंच भी है, उसकी पूंछ भी है, उसके पर भी है, उसके पैर भी हैं, वहां पर पेड़ भी है, तना भी है, वहां पर फल फूल भी है, पत्तियां भी हैं। लेकिन हमें क्या दिख रहा है? अर्जुन को क्या दिख रहा है? केवल आंख। इसी प्रकार हमारे पास पूरा शरीर भी है, आंखें भी हैं, कान भी है, नाक भी है, 9 द्वार भी हैं, सारा संसार भी है, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन हमें क्या देखना चाहिए? केवल बस उस आंख को देखना है, उस आंख पे निशाना लगाना है। वो जब गुरु से वेद मिलेगा तब समझ में आएगा कि कैसे लगाया जाता है। उसका उदाहरण दिया कबीर साहब ने पनिहारिन की तरह। जब पनिहारिन चलती है मटका लेके सिर के ऊपर तो देखो उसके सामने
पेड़ भी है, फल भी है, फूल भी है, सड़क भी है, लोग भी है, बातें भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन चिड़िया की आंख कहां है? चिड़िया की आंख सिर के ऊपर है, वो मटका ही चिड़िया की आंख है। तो वो 24 घंटे चल रही है मटके को लेके, तो कितनी देर मटके का ध्यान कर रही है वो? कितनी देर उसकी सुरता मटके पे है? 24 घंटे। बस यही है भक्ति, और कुछ नहीं है। सुमिरन की सुध यूं रहे, जीव गागर पनिहार, और बोलने डोलने सुरत में कहे कबीर विचार। बस इतनी सी बात है। जिसके समझ में आ गई उसका खेल बन गया, और जिसके समझ में नहीं आई उसका खेल खत्म हो गया। तो अब केवल और केवल एक नाम को जानना है। ये 2, 4, 5, 8, 10, 20, 50, 1000, लाख, करोड़ छोड़ दो। अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बुझे बिरला कोई। करे करोड़ों नाम बना दिए इंसान ने, करोड़ों। छोड़ दे सारे नाम, और क्या कर? गुप्त नाम सतपुरुष का। यानी सतपुरुष भी एक नाम है, उस नाम का भी एक गुप्त नाम है। जैसे पानी, मैंने बोला पानी एक नाम है, पानी, लेकिन इस पानी का एक गुप्त नाम और है। वो क्या है? तत्व है। गुप्त नाम का मतलब होता है तत्व। मैंने बोला पानी, तो तुम्हें एक गिलास में भी चीज मिलेगी, उसका क्या नाम है? पानी। उसी नाम से वो तत्व है। मैंने बोला लोहा, वो पड़ा है लोहा। मैंने कहा प्लास्टिक, वो पड़ी है प्लास्टिक। मैंने कहा लकड़ी, वो पड़ी है लकड़ी। मैंने कहा नाम। अब नाम क्या है? मैंने बोला नाम, नाम भी एक तत्व है, और वो तत्व सत्य है, और उसे तत्वदर्शी संत ही लखा सकता है। इसीलिए उस सत्य तत्व को क्या कहते हैं? सतनाम। जब हम कहते हैं नाम, वो एक तत्व है, लेकिन तत्व तो और भी है, हवा, पानी, अग्नि, धरती, आकाश। तो ये जो तत्व है ये असत तत्व है, तो इनका नाम है असत नाम। और जो आत्म रूप, शब्द रूप जो तत्व है, उसका नाम है सतनाम। तो कहते हैं सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम न आवे। लेकिन आप देखोगे रामपाल जी महाराज ने सतनाम को भी फेल कर दिया। कहते सतनाम से भी मुक्ति नहीं हो सकती, सतनाम के बाद सार नाम मिलेगा, सार शब्द मिलेगा। और वाणी कह रही है कबीर साहब की, सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, और तेरी कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। वो कह रहे हैं कि सतनाम से सब तर जाएंगे, सतनाम को छोड़ मत देना। सतनाम के अलावा और कोई नाम है ही नहीं, बाकी सब असत नाम है। क्यों? क्योंकि सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान जाता है कि सतनाम क्या है, मेरा स्वरूप ही सतनाम है, और मेरे आत्म स्वरूप को छोड़ के जो कुछ भी दिख रहा है ये सब असत्य है, तब बात बन जाएगी। इसीलिए साहिब कबीर सागर की पहली लाइन में क्या बता रहे हैं? पहली लाइन, अरे सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। 2 लाइनों में उपदेश कर दिया उन्होंने। सार नाम की बात ही नहीं करी, सार शब्द की बात ही नहीं करी, उन्होंने सतनाम को ही सार बना दिया। सत्य नाम है सार, 2 ही चीजें हैं, सार या सार। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुहाए, और सार सार तो गई रहे, थोथा दे उड़ाए। थोथा क्या है? असार। बस 2 ही चीजें हैं, सार असार। तो कबीर सागर की पहली लाइन में जब आप पढ़ोगे कि सार है क्या, तो वहां क्या लिखा है? सत्य नाम है सार। सार का मतलब होता है असल चीज, और तुम्हारा सत्य नाम ही काल भगवान और अक्षर पुरुष का नाम है। बताओ दोनों में से असल चीज क्या है? दोनों में से सत्य कौन है? सत्य कौन है? सत्य परमात्मा है, सत्य पुरुष है, सत्य करतार है, सत्य मालिक को बोला गया है, सत्य साहिब बोला गया है। इन दोनों में से सत्य कौन है? काल या अक्षर पुरुष? इनकी तो उत्पत्ति बताई गई है, जो उत्पन्न हुआ है वो एक दिन बिनसेगा। जब ये दोनों मिलके भी सत्य नहीं हो सकते, तो इन दोनों का मिलके नाम सत्य नाम कैसे हो गया? ये झूठ है।
परमात्मा सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है। कहते हैं एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, और किसी का नाम सच्चा नहीं है, समझ लो। तो वही परमात्मा सत्य पुरुष है, वही परमात्मा सत्य साहिब है, उसी का नाम सत्य नाम है। उसी सत्य नाम का डंका बजाने के लिए कबीर साहब ने कबीर सागर में पूरे डंके की चोट पे बोला है कि घर घर होगा बोध विचारा। किस चीज का विचार होगा? सत्य नाम का विचार होगा। सत्य नाम का परचम लहराएगा, सत्य नाम का झंडा पूरे विश्व में लहराएगा। तो भैया काल भगवान और अक्षर पुरुष का झंडा लहराना है क्या? इतना भी नहीं समझ पा रहा है कोई कि सत्य नाम ही परमात्मा का नाम है। बाणी क्या कह रही है गुरु ग्रंथ साहब में? कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा और सत्य नाम तेरा परा पुरबला। यानी नकली नाम, जितने भी नकली नाम हैं ये सब जीभ से बोले जाते हैं। जितने भी नाम हैं जीभ से बोले जाने वाले सब नकली हैं। नकली क्यों बोलते हैं? क्योंकि लिखे और मिटाए जा सकते हैं, नकली है। कबीर साहब कह रहे हैं ओ ओंकार आदि में जाना, लिखे और मिटे ताही न माना। जो लिखने और मिटाने वाले नामों को जप के सोचता है कि मेरे मुक्ति हो जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा, कहते हम नहीं मानते उसको। हमारा नाम अलेख है, हमारा नाम कागज कलम से नहीं लिखा जा सकता है। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, और वो अक्षर यामे नाही राम रंग होरी हो। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, और वो रहे शेष का शेष राम रंग होरी हो। अरे नहीं स्याही का काम राम रंग होरी हो, करे स्याही कलम कागज का कोई काम नहीं है उस नाम में। वो ऐसा नाम है, उस नाम को लखाने वाला संत तत्वदर्शी संत कहलाता है, और मंत्रों को जपाने वाला संत जपी कहलाता है। तपस्या कराने वाला संत तपी कहलाता है। जपी तपी सन्यासी से पीछा छुड़ाना है, और किसकी शरण में जाना है? उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाना है, जिसके लिए बोला है गीता में अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य का अनुभव करना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने सत्य को यानी अपनी आत्मा को, आत्म स्वरूप को जान लिया है। वही तुम्हें तुम्हारे आत्म स्वरूप का भेद समझा सकता है, अन्यथा और कोई नहीं। बाकी तुम्हें नाम जपवा देंगे, आजा बेटा ये नाम ले ले, आजा बेटा वो नाम ले ले, आजा बेटा ये जप ले वो जप ले, आजा बेटा पानी में तपस्या कर ले, हवा में तपस्या कर ले, पहाड़ पे चढ़ जा, सब कुछ बता देंगे, लेकिन तुम्हें सत्य के साथ नहीं जोड़ सकते। और सत्य के साथ नहीं जुड़े तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जो कुछ है वो सत्य है, सत्य के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें सत्य के साथ जुड़ना है, सत्य का संग करना है। सत्य का संग करेंगे तो सत्संगी कहलाएंगे। और सत्य क्या है हे अर्जुन? ये आत्मा ही सत्य है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये आत्मा अडोल है, अबोल है। ये आत्मा सदा सदा रहने वाली है। इसको कोई भी ना तो पैदा कर सकता है ना इसको मार सकता है। तो बस इतना सा ही समझने की बात है। जो इसको समझ जाएगा उसका जन्म सफल हो जाएगा, जो नहीं समझेगा बेचारा वो इनकी शरण में रह जाएगा। जय सतनाम, जय सतनाम। खैर अच्छी बात है, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पार की सो माथे का मोर। अच्छी बात है, रामपाल जी महाराज से कोई गिला शिकवा नहीं है हमारा। हम उनका भी आदर करते हैं क्योंकि उन्होंने भी बहुत से भगत समाज को इन भूत प्रेतों से, इन चुड़ैलों से, चंडालिकाओं से, पता नहीं किस किस की पूजा करता रहा ये इंसान। बकरों की बलियां देता रहा, मुर्गों की बलियां देता रहा, नशों में डूबा रहा। हम उसको भी अच्छा मानते हैं जिस गुरु ने इतना ज्ञान दे दिया कि भाई इन चीजों को त्यागो। देवी देवताओं की पूजा में सब उलझे पड़े थे, जबकि गीता बार बार समझा रही है, अध्याय 7 बार बार समझा रहा है, हे अर्जुन जो देवी देवताओं की पूजा करता है
वो अल्प बुद्धि जीव है। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ लो। उनको ज्ञानी पुरुष नहीं बोला, अल्प बुद्धि जीव है। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के यहां जन्म लेते हैं। मेरे भगत जो मुझे तत्व रूप से जानते हैं वो कहीं नहीं जाते, वो मुझे प्राप्त करते हैं, यानी आत्म स्वरूप में सिद्ध हो जाते हैं। उसी आत्म स्वरूप में सिद्ध होते हैं जिसका भेद एक तत्वदर्शी संत बताता है, ना कि कोई मंत्र जपवाता है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। अब ये लोग इतनी बात नहीं समझ पा रहे कि यहां बोला जा रहा है जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अपनी आत्मा में रमण, तो रमण कौन करेगा? इनको यह समझ में नहीं आ रहा है। जब हम अपनी आत्मा में रमण करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने नकली स्वरूप को छोड़ के असली स्वरूप में समाते हैं। समाने को कहते हैं रमण करना, रम जाना। कहते हैं ये तो इसी में रम गया, यानी अब अपनी सुधबुद्धि नहीं है इसको, ये रम ही गया। इसीलिए रमने का नाम ही राम है। राम नाम कैसे पड़ा है? रमने का नाम राम है। जो परमात्मा में रम जाए, समझो वो राम हो गया। इसी को समझाया गया है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाही, ऐसे रमता राम है। रमता मतलब रमण करने वाले, ऐसे रमता राम है, ये दुनिया जाने नहीं। तो अब क्या करना है? अब हमने अपनी आत्मा में रमण करना है। आत्मा में कहने का मतलब है परमात्मा, और रमण कौन करेगा? जीवात्मा। इसमें भेद नहीं समझ पाता इंसान, करे तो करे क्या? जब मैं कहता हूं आत्मा, उसको तुम समझो अचल आत्मा। अचल आत्मा यानी जो हिलती डुलती नहीं है, जो एक जगह स्थिर है, जो सदा सदा अचल है, जो कभी डोलती नहीं है। आत्मा अडोल ना डोलगी, गुरु के सहज सुभाए। वो आत्मा अडोल है। और जब मैं कहता हूं कि रमण करना है, तो किसने रमण करना है? जो हिल और डुल रहा है वही तो रमण करेगा। तो जो हिल और डुल रहा है वो रमण करेगा, तो वो कौन है? जीव। वो उसी का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब उसका ईश्वर कौन है और जीव कौन है, यह समझना पड़ेगा। जीव वो है जो चल रहा है। आज दिल्ली है, कल कलकत्ता, परसों बंबई। कौन है ये जीव आत्मा है। अजर अमर अविनाशी है ये भी, लेकिन ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। लहरें देखो, कहते हैं सुनामी आने वाली है, बड़ी लहर को सुनामी कहते हैं। कहां पहुंची? अभी अमेरिका के पास है। कहां तक पहुंचेगी? जापान पहुंचेगी। जापान पहुंचेगी। कौन? लहर जो चल रही है। कभी ये पूछा है? कभी ये सुना है समुद्र आने वाला है? कहां पहुंचा? बस यही पहुंचने वाला है। अरे समुद्र जहां है वही है। लहर पहुंच रही है, लहर आ रही है, लहर जा रही है। और किसका अंश है? समुद्र का ही अंश है। समुद्र और लहर में कोई भेद नहीं है, मात्र एक भेद है कि वो चल रही है और वो अचल है। दोनों पानी है, H2O फॉर्मूला दोनों का। इसी को समझाया जा रहा है। इसी भेद को खत्म कर देना है। जैसे समुद्र और लहर का भेद नहीं है, केवल चल और अचल अवस्था का भेद है, ऐसे ही परमात्मा और संत का भेद नहीं है। हरि का सेवक हर के जैसा, भेद न जानो मानस देहा। कहते शरीर को मत समझ लेना कि संत बैठा है। संत शरीर नहीं है। कौन है? संत हमारी आत्मा। हम संतन के जीव, और संतन हम में रमी रहे, जीव माखन में घी। कहते हैं शरीर मत समझ लेना उनको। वो शरीर के पीछे एक ताकत बैठी हुई है जो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता रही है। उस ज्ञान को समझना है। इसी प्रकार लहर को समुद्र में कैसे समाना है, इस ज्ञान को जान लो बस। चल अवस्था को कैसे अचल अवस्था में प्रवेश कराना है, यह समझ लो। रामपाल जी महाराज की एक किताब है गहरी नजर गीता में। आप उसमें अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ोगे,
उसमें उन्होंने क्या भावार्थ किया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन खुद नहीं समझ पाए क्या कर दिया। क्योंकि नकलमारी होगी कहीं ना कहीं से, पक्की बात है। क्योंकि अगर अपनी बुद्धि से लिखा होता तो कभी लिख ही ना पाते वो बात जो वहां लिखी है। क्योंकि उनका सत्संगी भेद पे है कि आत्मा में परमात्मा में भेद है। आत्मा 16 सूर्य का रोशनी लेके चलती है, परमात्मा के एक एक रोमकूप में हजारों करोड़ों अरबों खरबों सूरज चमक रहे हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? यानी आत्मा और परमात्मा में कभी भेद खत्म हो ही नहीं सकता। वो 16 सूर्य वाली कभी करोड़ों सूर्य की रोशनी दे ही नहीं सकती। और वहां क्या लिखा है, जहां पे अध्याय 2 24वें श्लोक में क्या लिखा है कि वो परमात्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है। ये भी नहीं समझ रहे कि लिख क्या रहे हैं। अगर वो अचल है और सदा स्थिर रहने वाला है तो सतलोक से चल के यहां कैसे आ गया? वो कबीर को तुमने कैसे टहला दिया घुमा घुमा के गली गली में? अगर वो अचल है, अचल का मतलब तक नहीं समझ पा रहे। अचल का मतलब क्या होता है? दो संपत्तियां होती हैं, एक चल संपत्ति होती है और एक अचल संपत्ति। चल संपत्ति क्या होती है? जिसको एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर सकते हो। आज सतलोक में बैठा है, कल को मृत्यु लोक में बैठा है। समझ में आता है? चल संपत्ति है। लेकिन जो संपत्ति अचल है, राजा का महल चल संपत्ति है कि अचल? अचल है। कोई कह सकता है कि जोधपुर का राजा था, उसने अपना महल उठा के जयपुर में शिफ्ट कर दिया? अरे भैया, वो अचल है। परमात्मा अचल है। वो एक उंगली भी नहीं चल सकता, एक इंच भी नहीं चल सकता, एक माइक्रो मिलीमीटर भी नहीं चल सकता वो, क्योंकि वो है ही अचल। लेकिन उसकी लीला न्यारी है। वो बिना चले ही चल जाता है, वो बिना चले ही प्रचार करवा देता है। वो उसकी लीला है, उसका भेद अलग है। लेकिन वो परमात्मा नहीं चलता। कबीर साहब खुद गवाही दे रहे हैं, आवे न जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। कहते जो मेरा पीव है वो आता जाता नहीं है। आप देखोगे संकेत तो बहुत दिए कबीर साहब ने। रानी इंदुमती के साथ जब गए, सतलोक में बताते हैं कहानी में कि सतलोक में लेके गए रानी इंदुमती को। अब रानी इंदुमती को जब लेके गए तो रानी इंदुमती ने क्या देखा कि एक परमात्मा बैठा है तख्त पे। वो परमात्मा होगा और ये जो कबीर साहब हैं ये उसके कोई दास होंगे। कहते वो इतना ही सोच रहे थे, इतने में क्या हुआ, वो परमात्मा खड़ा हो गया और कबीर साहब जाके सिंहासन पे बैठ गए। अब वो परमात्मा कबीर साहब के चवर करने लग गया। यानी जो मालिक है वो दास के चवर करने लग गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो कबीर साहब के बीच में ही दोनों एक साथ बैठ के समा गए। यानी वो एक हो गए, समझो। यानी वो एक हो गए, अब उनमें कोई भेद नहीं रहा। ये उनको समझाने का तरीका था कि मैं आया तो हूं तेरे पास, लेकिन मेरा स्वरूप ये नहीं है दासों वाला। मैं मालिक हूं, कुल का मालिक। लेकिन वो एक लीला होती है। वो लीला कैसी होती है? नौतम सूरत। कहते हैं नौतम सूरत साहिब का रूपा। ये नौतम सूरत जो है ना, सारा खेल इसी का है। ये नौतम सूरत ही कबीर बनके हर जगह गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, मैं तो फिरू ढूंढता अपने हीरे माणक लाल। कहते गोता मैं मारूंगा, परमात्मा नहीं मारेगा गोता। जो तुम कह रहे हो कि परमात्मा इस दुनिया में आए, वो नहीं आता जाता। गोता मारने का काम कबीर साहब का है। और वो कौन है? नौतम सूरत है। नौतम सूरत को शरीर धारण करना पड़ता है ज्ञान समझाने के लिए। कहते हैं कबीर साहब ने जब धर्मदास को कहा कि धर्मदास मैं शरीर नहीं हूं, मुझे शरीर मत मान लेना। वो कहते दिखे देही और कहो विदेही। वो कहते मैं विदेह हूं, मैं शरीर नहीं हूं। कह रहे शरीर तो दिख रहा है मुझे। तो कह रहे ये तो तुझे समझाने के लिए धारण किया है, हंसों के लिए शरीर धारण किया है मैंने। मैं शरीर वरीर नहीं हूं और ना ही मैं किसी शरीर का प्रचार करने आया हूं कि किसी शरीर का प्रचार करना है मैंने, कोई फोटो में अगरबत्ती लगा के और ये धूप लगवाना है वहां पे। शरीर का तो मैं खेल खत्म करने आया हूं। हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। देह को तो मैंने पहले ही खंडन कर दिया।
और इन गुरुआ लोगों ने क्या किया, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की मूर्तियां हटवा दी तुम्हारे मंदिर से, और किसकी मूर्ति लगवा दी, अपनी लगवा दी, कबीर साहब की लगवा दी। यानी देह छुड़वा के देह की पूजा करवा दी। समझो, चक्कर ये है, देह छोड़ के देह ही पूज रहे हो, जबकि करना क्या था, देह छोड़ के शब्द की पूजा करनी थी, शब्द को जानना था। तो कहते हैं, हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नाही, सैन मिलावा हो रहा, शब्द मिलावा नहीं। क्योंकि शब्द देने वाले भी कई गुरु बन के बैठ गए, हमसे शब्द ले लो, हमसे शब्द ले लो, हमसे ले लो, और देने क्या लगे, यही 52 अक्षरी शब्द। तो कबीर साहब ने शब्द का भी खेल खत्म कर दिया। कौन से शब्द का, 52 अक्षरी शब्द का। अरे 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आकर खिल जाएंगे, वो आकर इनमें नाही। यानी 52 अक्षरों का नाम नहीं चाहिए हमें, हमें कौन सा नाम चाहिए, सतनाम चाहिए। अब वो सतनाम कैसे मिलेगा, क्योंकि 52 अक्षर तो देने नहीं है। अब सतनाम कैसे मिलेगा, सतनाम मिलेगा इशारे से, सैन से। आपके घर में कोई भी वस्तु है और वो खो गई है, किसी को पता है वो कहां पड़ी है, वो इशारा कर देगा। आपका मोबाइल गिर गया, बेड के पीछे, दीवार और बेड के बीच में गिर गया, आपको नहीं पता, किसी और को पता है, आप ढूंढ रहे हो, कहां है, कहां है, कहां है, उसने एक इशारा करना है बेड के नीचे, वो देख उधर, बिना बोले, और आप सीधे वहीं पहुंच जाओगे। इसको सैन कहते हैं, सैन। हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नाही, सैन मिलावा हो रहा, शब्द मिलावा नहीं। शब्दों को भी छोड़ दो, हटा दो, सारे 52 अक्षरों को छोड़ दो, अब सैन को पकड़ो। कहते हैं, है प्रगट पर दीखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो, आवे न जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। फिर समझा रहे हैं, कह रहे बिना सैन तेरी मुक्ति ना होवे, तू जीवित मर जा अवधूता। बिना सैन तेरी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि हमारा शब्द बोलने लिखने पढ़ने वाला नहीं, हमारा शब्द एक वस्तु है, और वस्तु तेरे पास है। मोह को कहां ढूंढने बंदे, मैं तो तेरे पास में, वस्तु तेरे पास है, और तू पास पड़ी वस्तु का नाम जपने में लगा हुआ है। अरे जो मेरे पास है मुझे बताओ ना कहां पे है, खेल खत्म हो जाएगा। तो वो वस्तु कहां है, मेरे पास में है। उस वस्तु का ज्ञान करवाना है सैन के द्वारा, इशारे के द्वारा। जैसे ये डब्बा मेरे पीछे पड़ा है मेरे पास में, मेरी नजर में नहीं आ रहा है, अब ये मेरे पास है, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं आ पा रहा है। क्यों, क्योंकि मुझे इसका भेद नहीं पता। अब जो भेदी होगा वो इशारा कर देगा, देख भाई पीछे ये, जब मैं पीछे देखूंगा तो वस्तु मिल जाएगी। बस इसी तरह कह रहे, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। गुप्त वस्तु बोला है, मंत्र वंत्र नहीं, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। अरे भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए। कहते ना, एक छुड़ाए एक लखाए, तो लखाव क्या कराएंगे, उस वस्तु का लखाव कराएंगे, मंत्रों को छुड़वाएंगे। प्यास लगी है और कोई पानी पानी जप रहा है, उसका पानी पानी जपना छुड़वाएंगे और उसको पानी लखाएंगे। तो कहते हैं, वस्तु दीनी लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। पल में, एक पल में तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि परमात्मा कहां है, कहां बैठा हुआ, एक पल में। कह रहे ना, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। मात्र एक पल की बात है, 2 पल 3 पल भी नहीं लगेंगे, एक पल में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि परमात्मा कहां है। अब क्या करना है, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। तुम्हें गुरु के कहे पे विश्वास करना पड़ेगा, तुम्हें गुरु की बताई विधि को अपनाना पड़ेगा, और धीरे 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 मालिक की ऐसी कृपा हो जाएगी कि तुम्हें घर बैठे परमात्मा मिल जाएगा, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। वो मालिक तुम्हारे पास है, नर नारी और कीट पतंगा, सार शब्द सब ही के संगा। वो तुम्हारे साथ है, वो मंत्र जंतर नहीं है कि तुम मंत्र जप रहे हो सार शब्द के नाम पे। और वो कहां पर है, उसका एड्रेस समझ लो,
क्या कह रहे हैं? अदर द्वीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। वो सार वस्तु है, वो सार शब्द नाम नहीं है। वो सार शब्द वस्तु कहां है? अदर द्वीप गगन गुफा में। जब आपको दूसरी दीक्षा मिलेगी आपको इसका भेद समझ में आएगा। दूसरी दीक्षा के बाद एक तीसरी दीक्षा मिलेगी। वो कहां मिलती है? वो हमारे पास नहीं मिलेगी। उसको कौन देता है? कहां मिलती है वो हेडक्वार्टर पे मिलती है जाके। परमात्मा का हेडक्वार्टर है। जब आपको लखाएंगे, आपको बताएंगे हेडक्वार्टर कहां है, तब आप उस हेडक्वार्टर की तरफ दौड़ना शुरू कर दोगे। किस स्पीड से? कौन सी चाल से? विहंगम चाल से। जब तुम विहंगम चाल से उस हेडक्वार्टर की तरफ जाओगे और जब वहां पर तुम एंट्री करोगे तब तुम्हें तीसरी दीक्षा वहीं मिलेगी। परमात्मा देते हैं तीसरी दीक्षा। कोई माई का लाल नहीं इस संसार में, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो तुम्हें तीसरी दीक्षा दे सके। वो परमात्मा देगा तुम्हें तीसरी दीक्षा। गुरु केवल उसको वेरीफाई करेगा। क्योंकि माया का भी इतना बड़ा जाल है, जीव समझ ही नहीं पाता है कि माया है या परमात्मा है। सामने सूरज है, बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने, और तुम आंखें नहीं खोल पा रहे उसको देखते हुए। लेकिन थोड़ी देर में पता लगा, अरे वहां सूरज नहीं था, वहां तो शीशा था। सूरज कहां था? अगर सामने शीशा है, सूरज कहां है? फिर तुम्हारे पीछे है। पीछे का सूरज सामने शीशे में दिख रहा और तुम आंखें नहीं खोल पा रहे हो, और तुम पक्की मोहर लगा के बैठ गए हो कि सूरज साफ नहीं है। इतना तगड़ा जाल है, इतना तगड़ा जाल। साहिब ने समझाया है, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, सतलोक, करनैनो दीदार महल में प्यारा है। ये पूरी लाइनें पढ़ लेना। सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक तक बताने के बाद भी क्या बोल दिया? कहते काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। यानी ये सारा जितने सतलोक, अलग लोक, अगम लोक जितने भी बने हैं ये माया का जाल है। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डाला है। कहते माया के लोक में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इंगला पिंगला सुषमना में घुस जाओ। बस तुम एक बार तुम इंगला पिंगला सुषमना में घुस गए, माई का लाल नहीं इस दुनिया में कोई तुम्हें बचा सके। अरे जमराजा की फौज खड़ी है, त्रिवेणी के घाटी मेरा मन। कहते निकल यहां से। यमराजा की फौज खड़ी है, इतने रूप खड़े हैं वहां पे, तुम्हें कोई ना कोई रूप फंसा लेगा। इतने रूप खड़े हैं, यहां तक कि गुरु का रूप लेके भी वो निरंजन खड़ा हो जाता है, तुम्हें वहां पे अटका लेगा। ये जितने रामपाल जी के चेले हैं ये सब इंतजार कर रहे हैं गुरु जी का। पता है कहां पे? त्रिकुटी पे मिलेंगे गुरु जी। ये सब यहां पे गुरु जी ढूंढ रहे हैं, और यहां पर जिसने गुरु जी ढूंढ लिया वो बर्बाद हो जाएगा मेरे भाई, बर्बाद हो जाएगा। गोरखनाथ भी यही ढूंढता था। कबीर साहब ने समझाया, अरे इंगला भिन से पिंगला भिन से, और भिन से सुषमन नाड़ी, कहे कबीर सुनो रे गोरख कहां लगई हो ताड़ी। ये इंगला पिंगला सुषमना वाला खेल खत्म कर दो। यहां पर गुरु नहीं, यहां काल विराजमान है। इंदुमती को काल कबीर साहब के रूप में आके ठगने के लिए आ गया, वही तुम्हें ठगने के लिए आएगा तुम्हारे गुरु के रूप में। लेकिन जो विवेकी हंस है वो जानता है मेरा गुरु शरीर नहीं है, मेरा गुरु शब्द है। जो ये जानता है वो उसको ऐसे पार कर जाएगा 2 मिनट में, उसको पार कर जाएगा वो। और जो नहीं जानता कि मेरा गुरु शब्द है, जो ये जानता है मेरा गुरु देह है, वो पक्का उंगली पकड़ देगा उसकी। गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। अब गुरु जी कहां लेके जाएंगे तुम्हें नहीं पता, समझ लो, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए शब्द गुरु को जानो। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, इसको समझना है। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदन पति साहिब की, सदगुरु दुलमपति साहिब की, दीवान जौहरपति साहिब की, सदगुरु राम अनुराग साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम सतनाम। मेरे गुरु मित्र साहेब।